हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कला से संबंधित विविध जानकारी आप तक आसानी से पहुँचे और इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कल हमने देखा था होशंगाबाद, भीमबेटका और पंचमढ़ी, ठीक है। उसी क्रम में आज हम देखते हैं बेल्लारी। बेल्लारी भी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए अपना प्रमुख स्थान रखता है, ठीक। तो आज हम बेल्लारी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न था इसमें, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है, वो है बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ स्थित है, तो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1892 ईस्वी में बेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था। तो इसका सही उत्तर है एफ फॉसेट ने खोजा था। किसने, एफ फॉसेट ने खोजा था। दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताना। उत्तर पाषाण कालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र क्या था। तो कहाँ रहता था, बेल्लारी में ही। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित हुए हैं। तो वो बेल्लारी में ही अंकित किए गए। देखते हैं अगला प्रश्न है, 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है। कहाँ है, बेल्लारी में ही अंकित है। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा, कौन सी, कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है। कौन सी है, बेल्लारी गुफा, ठीक। अब हम देखते हैं कोटा राजस्थान के बारे में, ठीक। कोटा राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान भी अपने प्रागैतिहासिक कला के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अल्निया नदी घाटी के शैलाश्रय चित्र किस काल के हैं। किस काल के हैं, तो वो हैं प्रागैतिहासिक काल के। दोस्तों, अगला प्रश्न, अल्निया, क्या, अल्निया नदी घाटी के शैल चित्र किस रंग से निर्मित हैं। तो वो मुक्ता गिरवे रंग से निर्मित हैं। राजस्थान के कोटा में स्थित अल्निया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से, सीताजी मांडो नाम से संबोधित किया गया। हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानव आकृति का बहुलता से अंकन मिलता है। तो कहाँ मिलता है,
अल्निया नदी के शैलाश्रयों में मिलता है। अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे, इसके बारे में कुछ जानकारी हम एकत्र करते हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है आखेट से। किससे? आखेट से संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी हैं। क्या? पशु, मानव, पक्षी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? तो प्रागैतिहासिक मानव ने हिरण, बारहसिंगा, महिष, गैड़ा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सूअर, इन पशुओं का अंकन किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो जो प्रागैतिहासिक काल में जो पशु बने थे, तो उनमें सबसे अधिक जो अंकन हुआ है वो है हिरण। किसका? हिरण का अंकन हुआ है। फिर इसके बाद बारहसिंगा का। ठीक, अगला प्रश्न, पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? किसका हुआ है? मोर का। पशुओं में हिरण का, फिर बारहसिंगा का, और पक्षियों में मोर का। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? तो पारिवारिक दृश्यों में सहचर, सहनर्तन, प्रसाधान, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, गृहच्छादन, जल संचय, अपहरण एवं कामाचार। क्या? कामाचार का, इन विषयों का मुख्यतः अंकन मिलता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्त नहीं दिखाया गया। क्या? प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्त नहीं दिखाया गया। क्या नहीं दिखाया गया? स्त्रियों को नहीं दिखाया गया। ठीक, अगला प्रश्न, नृत्य कला। क्या? नृत्य कला का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ठीक, वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है किसका? वाद्य यंत्रों में अंकन किसका मिलता है? तो ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री तथा गिटार का अंकन मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः पीपल को चित्रित किया गया। सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ? तो सरीसृपों में सर्प का अंकन नहीं हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रतीक के रूप में स्वास्तिक। क्या? स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? तो इसका उत्तर है प्रागैतिहासिक काल में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में मानव, पशु, पक्षी की आकृति किस शैली की है? क्या? प्रागैतिहासिक काल में मानव, पशु, पक्षियों की आकृतियाँ किस शैली की है? तो वो मुख्यतः अलंकारिक एवं लोक शैली की है। पशु पक्षी की आकृतियाँ। ठीक है, मानव की। अब लोक कला
का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो इसका उत्तर है लोक कला का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आदिकालीन क्या? आदिकालीन मानव ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया क्या? पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार या फिर मधु संचय। क्या चित्रित किया? पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार और मधु संचय चित्रित किया है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग तथा धर्म की अभिव्यक्ति हुई है। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है क्या? तो प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास मिलता है। ठीक। अब प्रागैतिहासिक चित्रों की हम कुछ विशेषताएं भी देखते हैं। ये जो हमारे प्रागैतिहासिक चित्र थे, जैसे बारहसिंगा, मनुष्य, मयूर, सुअर, भालू आदि जो चित्र मिले हैं, उनमें क्या विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया किसके माध्यम से बनाया गया? रेखाओं के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? रेखाओं के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है। किसका? रेखा का महत्व है। अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता है किसकी? रेखा की प्रधानता है। अगला, प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्र कहा जाता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग गेरुए रंग के हैं। जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं वो अधिकतर गेरुए रंग के मिले हैं। ठीक। आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो शिला चित्रों के लिए खनिज रंग तथा भूमिज रंग का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं, गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता में प्रयोग करता था? तो गेरू के अलावा आदिकालीन जो मानव था वो मुख्यतः हिरौंजी, रामरज तथा खड़िया रंग का प्रचुरता से प्रयोग करता था। अब हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था। तो इनमें जो रासायनिक रंग थे वो है कोयला या काजल का प्रयोग होता था। अगला, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए थे तो गिरुए और चारकोल से निर्मित किए गए थे। अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया क्या? सीधी रेखा, वक्र तथा आयत रेखा का प्रयोग किया गया आकृतियों के निर्माण में। ठीक। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा
किस पद्धति का प्रयोग किया गया? तो वो क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? गति एवं सजीवता। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र हैं। क्या है? गुहा चित्र, अर्थात गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। अब देखते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो वो मुख्यतः चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बनाई गई। अगला प्रश्न है, आदिकालीन चित्र लाल यानी कि गिरुए या हिरौंजी, काले कोयला या काजल या कालिख, ठीक, तथा सफ़ेद यानी कि खड़िया रंगों को किसमें मिलाकर बनाए गए थे? तो लाल, काला तथा सफ़ेद रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाकर बनाए गए थे। ठीक दोस्तों, रंग को मिक्स करने के लिए प्रागैतिहासिक काल का मानव क्या प्रयोग करता था? किसमें रख डालकर रंग को घोलता था, मिक्स करता था? आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही जो प्रश्न समझ में ना आए तो उसे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछना, हम एक एक करके बता देंगे। अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया। ये क्या है? असत्य है। ठीक, अब देखिए कि पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम किससे संदर्भित है? किससे है? गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया, किससे बनाया गया है? नुकीली पत्थर संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर बनाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका यानी कि तुलिका ब्रश को बनाता था, किससे बनाता था? तो वो बनाता था किसी रेशेदार लकड़ी से, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर बनाता था। आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में प्रयोग में लाते थे। क्या? पशुओं के पुट्ठे की हड्डी। ठीक है। छापा चित्रों का आरंभ किस काल में माना जाता है? किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित विभिन्न गुफाओं और चित्रों को जाना। ठीक, आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले दिन नए चैप्टर के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, और साथ ही हमारे YouTube चैनल आर्ट स्टडी 21 को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, जिससे कला से संबंधित विभिन्न जानकारी
आप तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक्स।